ये बीज कहीं बिखर ना जाए तो मैं इनको निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब ये बिखरने वाले हैं और बिखर के फिर ये आसपास के पॉट में गिर जाएंगे, तो इससे पहले मैं इनको निकाल लेती हूँ। हमारे कुछ प्लांट के जो है सीड्स पक चुके हैं, तो उनको हम जो है अभी समेट लेंगे, क्योंकि वो फट फट के गिरने लग गए हैं। मेरा देसी सदाबहार का प्लांट है, इसके सीड्स ना ऐसे फट के गिरने लग रहे हैं, तो हम इन बीजों को अभी निकाल लेंगे। हवा में बिखरे उससे पहले हम इन बीज को निकाल लेते हैं। तो चलिए ढूंढ लेते हैं। आपके प्लांट पे भी ये सीड्स पक गए होंगे तो आप उनको निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये बीज जो है कच्चे हैं अभी, तो मैंने इनको छोड़ दिया है। और कई बीज ना पक के फट चुके हैं, अपने आप ही गिर जाते हैं, तो उससे पहले मैं इनको निकाल लूँगी और जो है फिर अपने पॉट में गेर दूँगी। तो इन बीजों से हम अपना नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, एक ये देखिए, यहाँ पर भी एक बीज फट गया था, ये देखिए, ये देखिए, ये बीज फट गया है। तो इसी तरह से ये बीज फट रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये बीज भी फट रहा है, तो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ और इन बीजों को मैं अब लगा दूंगी। तो ये देसी सदाबहार है। देसी सदाबहार ना 2-3 वेराइटीज में आता है, तो आप इन बीजों को इकट्ठे कर लीजिए और फिर जो है इनको ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो करने के लिए मैं ऐसे ही अभी डाल रही हूँ, कोई मेरे पास पॉट नहीं है। जैसे सलाद पत्ते का प्लांट है ना, ये मुझे निकालना पड़ेगा कुछ टाइम बाद, अभी कुछ दिन बाद निकालूंगी। तो मैं अभी इनमें इनको ग्रो कर देती हूँ और फिर मेरे और ढेर सारे प्लांट जो है तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इन बीजों को अभी लगाइए, तो हमारे जो है मार्च आते आते ये पौधे जो है बड़े बड़े हो जाएंगे। तो मैंने लगा दिए हैं सदाबहार के सीड्स। ये मेरा कोक्सकॉम का प्लांट है। कोक्सकॉम के जो है फ्लावर स्पेंड हो चुके हैं, तो इसके बीज ना झड़ जाते हैं, जरा सा ही हाथ लगता है या तेज हवा चलती है तो इसके सीड्स उड़ जाते हैं और गिर जाते हैं, आसपास के पॉट में रखे भी गिर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी इन बीजों को ना ऐसे निकाल लेना है। तो ये मेरा जो है विंटर का प्लांट है और विंटर में ये जो है ग्रो करते हैं इस प्लांट को। अक्टूबर तक हम इसको ग्रो करते हैं और ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। कोक्सकॉम भी बोलते हैं और इसको जो है सिलोसिया भी बोलते हैं और मुर्गा कलंगी भी बोलते हैं, कई नाम से इसको जाना जाता है। अगर आपके पास ये बीज होंगे तो आप फिर दोबारा से इन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो इन बीजों को बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर आपको किसी को देना है तो आप उनको भी दे सकते हैं। तो जितने भी मेरे ये फ्लावर स्पेंड हो गए हैं, तो मैं सब में से धीरे धीरे करके निकाल लूँगी। तो इस तरह से इसके काले काले बीज होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये प्लांट कई वैरायटीज़ में आता है और इसको मैंने ना ग्रो भी नहीं किया है, ये अपने आप ही ग्रो हो गया, क्योंकि इसके बीज फट के गिर जाते हैं तो ये प्लांट अपने आप ही ग्रो हो जाता है। बस एक बार आपको लगाने की ज़रूरत है, फिर ये अपने आप ही ग्रो हो जाता है। जैसे जैसे इसके बीज गिर जाते हैं ना, तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। और बीज तो हम निकालेंगे ही, हर बार हमें इसके बीज निकाल के रखने पड़ते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए ढेर सारे बीज है इसके निकाल लिए हैं। तो आप भी इन बीजों को बिखरने से पहले या हवा में उड़ने से पहले इनको निकाल लीजिए। मेरा प्लांट जो है अगस्त में अपने आप ही ग्रो हो गया था, तो ये जल्दी भी स्पेंड हो चुका है, मुरझा चुके हैं सारे फ्लावर और प्लांट की स्थिति भी आप देख सकते हैं कितनी बेकार हो गई है। तो ये बहुत पहले ही प्लांट लग चुका था, लेकिन नवंबर में भी लगा लेते हैं तो मेरा अपना आप ही लग जाता है। हर बार जब बारिश आती है और बारिश जाने वाली होती है, मतलब खत्म होने वाली होती है, तो ये प्लांट अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं और फिर ये जल्दी भी स्पेंड हो जाते हैं। तो आप विंटर में भी इसको लगा सकते हैं और जो है अपने आप भी ग्रो हो जाते हैं ये। तो मेरे देखिए सीड्स कितने सारे हो गए हैं, मैंने तो इकट्ठे कर लिए हैं। अगर आपने नहीं किए तो आप भी फटाफट से इन बीजों को इकट्ठा कर लीजिए। अपराजिता का प्लांट की जो फलियाँ है, कुछ जो है कच्ची रह रही है मेरी और कुछ जो है पक चुकी है। और प्लांट तो आप देख ही सकते हैं विंटर में कैसे हो जाते हैं ये प्लांट। अभी देखिए पत्तियां बिल्कुल ऐसे हो गई है जैसे प्लांट मर गया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन है और फली भी अभी बिल्कुल ग्रीन है, पकी नहीं है। फलियां मैंने जो है अपने दूसरे प्लांट से निकाल ली है। अपराजिता का प्लांट, उस पे जो है फलियां पक चुकी थी। तो तरह से इसके बीज होते हैं, तो हमें इन बीजों को भी
ग्रो कर लेना है। फलियां तोड़ के जो है डाल दी है इनके बीज, और ये ऐसे ही डालने से ही ग्रो हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें इसका कुछ करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। बस इस तरह से हल्की सी मिट्टी बनाइए आप जो है। मेरी तो वैसे भी पोरस मिट्टी होती है सभी प्लांट की। ये देखिए पानी बेशक है इसके अंदर, लेकिन सब प्लांट की ना पोरस मिट्टी होती है। फलियों को मैंने जो है लगा दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है बीज अभी पके नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बीज पके नहीं है, कच्चे हैं अभी। तो इस तरह से इसके बीज बनते हैं। ये है मरवा तुलसी, जिसको बेसल लीफ बोलते हैं। तो जब इनके बीज में पक जाएंगे तो इनको निकाल लूंगी। एक प्लांट पे बीज पक गए थे तो उसके मैंने निकाल लिए थे। बाद में मैं इस प्लांट के बीज भी निकाल लूंगी। ये भी बहुत ही अच्छा जो है प्लांट होता है। इस पत्तियों में इतनी खुशबू होती है, बहुत ज्यादा खुशबू होती है। जब हम हाथ लगाते हैं और थोड़ा सा स्मेल करते हैं ना, पत्तियों में बहुत ज्यादा खुशबू आती रहती है। मैं तो इसकी पत्तियों की ना चटनी भी बना लेती हूँ। तो ये प्लांट बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। नीचे देखिए, नीचे की जो सीड्स है पक चुके हैं। देखिए नीचे के सीड्स मैं कुछ दिखाती हूँ आपको। ये सीड्स ना पक चुके हैं, और मैंने भी जो है अपनी फ्रेंड से बीज ही लिए थे, तब मैंने इसको ग्रो किया था। अभी आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन इन्हीं को मैं ग्रो कर देती हूँ, यहाँ पे गिरा देती हूँ। तो जो इनके बीज निकलेंगे यहाँ पे ग्रो हो जाएंगे। तो मैंने इनको यहीं पे गिरा दिया है। रेन लिली के प्लांट, और रेन लिली के प्लांट के ये पत्तियां मैंने कई बार तोड़ ली है, लेकिन अब फिर बड़ी हो गई है। तो अब हम इनको ना कट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे प्लांट की ना एनर्जी वेस्ट करती रहती है ये पत्तियां, और बल्ब को बनने नहीं देती है। तो हमें पत्तियों को ना कट कर देना है, ताकि जो है हमारे बल्ब और बहुत सारे बन जाए, ढेर सारे बन जाए। तो पत्तियों को कट करते रहती हूँ मैं इनको। जब भी पत्तियां बढ़ जाती है तो मैं इनको इस तरह से कट कर देती हूँ। और ये देखिए, इनको भी मैंने कट किया था, ये फिर से बढ़ गई है। इनको 3-4 बार मैंने कट कर लिया है, फिर बढ़ जाती है। ये मेरा रजनीगंधा का प्लांट है, और रजनीगंधा भी बल्ब से लगाया जाता है। और अभी इसका जो है सीजन शुरू हो जाएगा, गर्मी में हम इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो इसके बल्ब नीचे नीचे बनते रहते हैं। तो अभी तो विंटर का टाइम है, तो विंटर में ये ग्रो नहीं करते हैं। विंटर में ये प्लांट ना इस तरह पत्ती अपनी बस बढ़ाते रहते हैं। तो हमें इन पत्तियों को कट कर देना है। अभी जैसे जैसे समर आएगा ना, अभी जैसे मार्च का महीना आ रहा है, तो ये प्लांट फिर से नीचे नीचे अपने ग्रोथ बढ़ाते रहेंगे। पत्तियों को मैं कट कर देती हूँ। अगर आपके पास भी ये प्लांट है तो इनको आप कट कर दी, पत्तियों को आप कट कर दीजिए, और हमारा प्लांट फिर से जो है ग्रो करता रहेगा। तो ये प्लांट की एनर्जी वेस्ट ही करते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ जो है ये 2 आपको दिख रहे हैं, तो ये अलग से जो है मेरे बल्ब तैयार हो गए हैं। ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे बल्ब यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से पत्तियों को कट करने का ये फायदा होता है कि बल्ब ना बहुत ज्यादा डिवाइड होते रहते हैं नीचे नीचे। अगर हम इन पत्तियों को ऐसे पड़े रहने दें तो ये प्लांट की जो फिर ना तो ये बल्ब अच्छे से हमारे बन पाते हैं, ना ये घने हो पाते हैं, और ये फिर डिवाइड भी नहीं होते हैं। तो ये पत्तियां ही हमारे प्लांट की जो है एनर्जी खाती रहती है। तो हमें इन पत्तियों को इनके ऊपर नहीं छोड़ना है, कट कर देना है इस तरह से जैसे मैंने कर दिए। ये देखिए बल्ब भी हाथ में आ गया, थोड़ा सा तैयार हो रहा है यहाँ पे बनना। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा है ना। तो इसी तरह से ये बल्ब ना नीचे नीचे डिवाइड होते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो मैंने इसको फिर से लगा दिया है। तो इसी तरह से हमारे ये बनते रहते हैं। तो मैंने इनको भी जो है काम कर दिया है इनका, और समर आते आते ये फिर से अपनी ग्रोथ और अच्छे से पकड़ लेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।